जंगलां च पैदा करी देवे कच्ची रोटी मेरे ते नहीं होण दिंदा कदे घड़ी औखी मेरे ते नहीं होण दिंदा कदे घड़ी औखी अब्राहम इसहाक दा खुदा अब्राहम इसहाक दा खुदा मेरियां ज़रूरतां ते मेरा सारदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं हटाउणा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा ओ दुख ते तूफानां वाले रुख देंदा हो दुख ते तूफानां वाले रुख देंदा हो मेरी कमजोरियां दी यसू मेरा जोर मेरी कमजोरियां दी यसू मेरा जोर दुख ते तूफानां वाले रुख देंदा हो दुख ते तूफानां वाले रुख देंदा हो मेरी कमजोरियां दी यसू मेरा जोर मेरी कमजोरियां दी यसू मेरा जोर मां नाल वध यसू करदा ए प्यार 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 मैनू मेरे दुख च हसाउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे लखां ते हज़ारां भावें फौजां मैनू जापे लखां ते हज़ारां भावें फौजां मैनू जापे लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे लड़दा है जंगी ओ यहोवा मेरी आपे लखां ते हज़ारां भावें फौजां मैनू जापे लखां ते हज़ारां भावें फौजां मैनू जापे युद्ध दा स्वामी मेरा फरीदी पिता युद्ध दा स्वामी मेरा फरीदी पिता अपने लोकां नूं जिताउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा तेरा इज़राइलियां नूं बदला ना टके इज़राइलियां नूं बदला ना टके ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठां रखे ओही मेरा रब मैनू खंबा हेठां रखे फड़ के यहोवा वैरी ओ नाम दे मारे फड़ के यहोवा वैरी ओ नाम दे मारे मेरे लिए मसीहा बने जानवर दा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा मूसा नहीं बनाया जिन्ने पानियां चोरा मेरे लिए पहाड़ां नूं घटाउणा जाणदा क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां सच्चे मन तो मैं तेरी तारीफ करां जे मैं वेखां तेरी कुदरत दे रंगां नूं सारी जिंदगी बस तेरी तारीफ करां जे मैं वेखां तेरी कुदरत दे रंगां नूं सारी जिंदगी बस तेरी तारीफ करां क्यों ना हर पल मैं तेरी तारीफ करां सच्चे मन को थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, सभी कलीसियाएं, सभी फॉरेन ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन कलीसियाएं, सभी ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। अपने 10 तार वाले बाजुओं के साथ अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को, अपने सरेंडर को शो करें कि यस परमेश्वर तू ही हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है खुदावंद, तू एकमात्र जीवित खुदावंद है परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धार करता है परमेश्वर। आज तेरे वचन को पूरा करते हुए हम तेरी आराधना में परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में, तेरे भवन में, तेरे शरण स्थान में परमेश्वर। तो सच में परमेश्वर आज हमारे एक छुटकारे का दिन है परमेश्वर, हमारी रुकी हुई टेस्टमनीज, रुकी हुई प्रेयर्स के उत्तर देने का आज दिन है परमेश्वर। तो हमें आज पाक और साफ करेगा, शुद्ध करेगा, क्लीन करेगा, पवित्र करेगा, अपनी महिमा को दिखाएगा परमेश्वर, अपने मसीह के साथ भरेगा आज एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
सब कलीसिया कहें आमीन, आमीन। सो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं। मेरा विश्वास है परमेश्वर आत्मा में हमेशा आपको ऊंचा उठाए। परमेश्वर हमेशा ही आप सभी कलीसियों को हमेशा बढ़ाए, उत्तम से उत्तम आशीषें दे, बेस्ट से बेस्ट आप अपनी आंखों से देखने पाएं। परमेश्वर आपको अपने नाती पोतों, अपने पोते पोतियों का परमेश्वर मुंह दिखाए, लंबी आयु से तृप्त करे, दीर्घायु से परमेश्वर तृप्त करे, हर तरह के नेक्स्ट लेवल के फेवर के साथ परमेश्वर आपको भरे, ऊंची पोस्ट, ऊंचे ओहदे परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को अपने इजराइलियों की तरह आपको दे। परमेश्वर फेवर दे, हर तरह की शर्मिंदगी आपकी लाइफ से दूर करे। परमेश्वर आशीषों के साथ, बरकतों के साथ अपनी कलीसियाओं को भरे यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन अपने ऑफरिंग को उठाएं, अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपने दशमांश को, क्योंकि जब भी हम ऑफरिंग को बोते हैं वचन कहता है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को, अपने सरेंडर को, कि कितना अधिक हम परमेश्वर के प्रति अपने आप को अर्पित करते हैं, कितने हम परमेश्वर के प्रति अधीन हैं, हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमारा परमेश्वर केवल एक ही है। ये सब कुछ दर्शाता है कि यस, जिस रीति से परमेश्वर ने हमें दया की, करुणा के साथ परमेश्वर ने अपना आप व्यक्त किया, तो हमारा समर्पण, हमारा बोना भी किसी भय के साथ नहीं है, किसी जोर जबरदस्ती के साथ, किसी डर के साथ नहीं, लेकिन वो पर प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया उसी के बारे में हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि जिस रीति से तूने प्रेम किया उसी रीति से, किसी भय के साथ नहीं, बल्कि समर्पण के साथ अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हुए। ये एक तरह की टेस्टमनी है खुदावन, ये एक मेरा दिल है, ये मेरा एक प्रेम है जो मैं तुझे दिखाता हूँ। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहते हैं कि दशमांश तो परमेश्वर का है जो आप परमेश्वर को देते हैं, लेकिन समर्पण है कि अपना अधिक सब कुछ परमेश्वर को दे देना। समर्पण यानी कि अपने आप को अलग कर देना, सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए अर्पित कर देना, अपने आप को प्रभु के कामों के लिए, पूरी तरह से परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना। सेवा जो है वचन कहता है कि एक समर्पण का एक प्रतीक कार्य है, यानी कि समर्पण की एक प्रतिक्रिया है, एक आत्मिक कार्य है। जब हम बोते हैं तो परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। जिस रीति से हम देखते हैं पहला इतिहास उसकी 29 में दाऊद ने अमेजिंगली परमेश्वर के कामों के लिए बोया। आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के जीवित वचन से कि इसमें लिखा 1 से 5, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा कि मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, केवल उसी को परमेश्वर ने चुना। काम तो भारी है क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं वरन यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैं तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, सुलेमानी पत्थर, जड़ने के योग्य मणि, पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग, सब भांति के मणि, बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया हुआ है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में अभी भी लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन, जिसमें सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। अर्थात 3000 के कार और पीर का सोना जो 110 टन सोने के बराबर है, और 7000 के कार चांदी जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। तब ये बताओ कि अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित समर्पित कर देता है। वो कहता है कि मैंने जो कुछ अलग रखा था परमेश्वर के कार्यों के लिए एज अ राजा, एज अ पीएम होने के नाते, वो तो सब कुछ मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी परमेश्वर के कामों में, प्रभु के भवन में, निर्माण में लगा हुआ है। सो इसीलिए कहता है कि 110 टन सोना मैं प्रभु के कार्यों के लिए, जो कंस्ट्रक्शन टीम है उसे दे देता हूँ बनाने के लिए। अब इजराइलियों के लिए सब तुम लोग बताओ कि अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। कहता है कि मैंने तो पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित कर दिया। अब कलीसिया तुम लोग बताओ कि तुम में से कौन है जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करता है। जो समर्पण है, जो बोना है, वे एक प्रसन्नता पूर्वक, निसंकोच, खुशी के साथ परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। जब भी आप बोते हैं प्रसन्नता के साथ, जितना आपके दिल में आता है पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है उतना आप बोते हैं। आप बोते हैं अपने से बड़े व्यक्ति को बोता हुआ देखकर, जो आप में से आत्मिक स्पिरिचुअली हाई लेवल का, जब वो बोता है उसकी लाइफ में टेस्टिमनीज बनती है। जिस तरह से दाऊद ने बोया
और इजरायली सभी प्रेरित हुए कि किस रीति से एक राजा प्रभु के कामों के लिए बोता है और किस रीति से परमेश्वर ने उसे एक राजा होने के लिए चुना, ब्लेस किया है। तो हम भी बोएंगे। सो आप बोते हैं अपने एक स्पिरिचुअल अगुए की टेस्टमनी को, फाइनेंशियल टेस्टमनी को देखकर, जिस तरह से दाऊद कहता है, तुम में से कौन है जो अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए अर्पित कर देगा। तो लिखा है कि बहुत से इजरायलियों ने परमेश्वर के कार्यों के लिए, भवन के लिए बो दिया। हालेलुया। सो बोना इस तरह से है जैसे कि अब्राहम ने बोया। वचन कहता है कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला कि हाजिरा और उसके बेटे इश्माइल को निकाल दे, तो ये बड़ा कठिन था, क्योंकि जैसे सारा ने बोला था कि मेरा बेटा इसहाक ना इस इश्माइल के साथ भागी नहीं हो सकता। तो लिखा है कि अब्राहम को बहुत बुरा लगा था, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन पहुंचा उसके पास कि जो सारा ने अब्राहम कहा वो ठीक है, अपने पुत्र को, इस इश्माइल को, हाजिरा को निकाल दे। तो लिखा है कि वो इस तरह से समर्पित था परमेश्वर के प्रति कि जैसे वचन पहुंचा उसने सेम उसी रीति से, सेम उसी समय वैसा ही किया, अपने पुत्र जो इश्माइल और हाजिरा को निकाल दिया। सो वचन कहता है कि ऐसी रीति के साथ हमारा समर्पण जो है परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है कि जब अब्राहम के पास आशीषें इतनी बढ़ गई, साथ में लूत था, तो ऑब्वियसली जब एक अनॉइंटेड पर्सन के साथ एक व्यक्ति रहता है, उसे फॉलो करता है, उसके कामों में जो है भागीदारी देता है, तो साथ में वो कलीसिया हैं, वो लोग भी साथ में बढ़ते रहते हैं। वचन कहते हैं कि अब्राहम के साथ लूत था, तो लूत भी बहुत बढ़ने लगा, इतने बढ़ गए कि जमीन कम पड़ गई, बरकतें बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से लूत के जो व्यक्ति थे, चरवाहे थे, अब्राहम के चरवाहों के साथ लड़ने लगे। तो अब्राहम ने कहा, क्या कहा कि अच्छा नहीं कि तू मेरा भाई बंधु है और तू मेरे साथ लड़े, तो इसलिए अब देख जो तुझे अच्छा लगे, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो ठीक है, मैं बाईं ओर जाऊंगा, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, जो भी कुछ तुम्हें दिखे, जो अच्छा लगे उसे चुन ले और वहां पर अलग हो जा। और लिखा है कि लूत ने सबसे अच्छी जमीन को देखा, जो उस समय सदोम और अमोरा परमेश्वर ने नष्ट नहीं किए थे, वो देखने में बड़े सुंदर, मिस्र की तरह उपजाऊ और अदन की वाटिका की तरह, कहते सुंदर, खूबसूरत, बड़े बड़े पेड़ों के साथ भरे हुए थे। तो जैसे लूत ने देखा तो बोला कि ये मैं यहाँ पर जाऊंगा, यरदन के पास की तराई की ओर। और लिखा है कि वो उपजाऊ, बेस्ट, अदन की वाटिका की तरह उपजाऊ जमीन की ओर गया। तो ये मुश्किल था अब्राहम के लिए, कठिन था, पता था कि मेरा टीम मेंबर बेस्ट चुन रहा है और मुझे देखो क्या दे दिया। तो लिखा है फिर भी अपने आप को परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रखा और लिखा है और कहता है कि ठीक है, अलग हो जा, जैसा तू चाहे वैसा ही मैं करूंगा। सो परमेश्वर कहता है कि बोने के समय भी ऐसा समर्पण परमेश्वर के प्रति हमारा होना चाहिए। हालेलुया। सो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने इसहाक, अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दे, तो यह भी एक बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण था उसका। और लिखा है कि जैसे परमेश्वर ने बोला, वचन के अनुसार अपने बेटे को बलिदान करने के लिए परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाने के लिए चला गया। जैसे ही परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अपने पिता के घर को, अपने कुटुंब को छोड़कर अनजाने देश में, जहां पर तू किसी को जानता तक नहीं है, मोरिया देश में चला जा, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन वचन कहता है कि पूरी तरह से अब्राहम समर्पित था परमेश्वर के प्रति और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही किया। हालेलुया। सो इसी रीति से हमारा बोना भी, ऑफरिंग्स भी बेस्ट रीति के साथ होनी चाहिए। वचन कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, लेकिन जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सो जैसा कोई मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, प्रसन्नता पूर्वक, निसंकोच बोने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। सो समर्पण हमारा एक आत्मिक कार्य है, बोना एक आत्मिक कार्य है। सो वचन कहता है कि मूसा का जो फिरौन राजा के महल को छोड़कर, ऐशोराम को, सुख विलास को छोड़कर इस्राएलियों के लिए स्टैंड लेना बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी उसने किया। पौलुस के लिए इफिसस की कलीसियाओं में, रोम में प्रचार करना बड़ा कठिन था, बहुत विरोध था, पत्थर मारे जाते थे, लेकिन फिर भी उसने किया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब अय्यूब का सब कुछ उसने खो दिया, गवा दिया, फिर भी परमेश्वर में बने रहना, प्रभु की महिमा करना बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी वचन कहता है उसने सेम वैसा ही किया। यूसुफ की शुरुआती लाइफ बड़ी कठिन थी। लिखा है कि तोहमतें लगी और उसे जेल में डाला गया, गुलाम हो गया, अपने पिता से दूर हो गया, बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की वचन को माना, सुना, पवित्रताई में बना रहा। हालेलुया। सो इसी रीति से कई बार कलीसिया हमें लगता है कि बोना बड़ा कठिन है, लेकिन उन सभी अगर नायकों को आप देखें परमेश्वर के वचन में, बाइबल में से, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट दिया, बेस्ट, उत्तम दिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन हबक्कूक की पुस्तक में कहता है कि मैं बवंडर में से और आंधी में से होकर चलता हूं, यानी कि परमेश्वर कहता है साइक्लोन में से, सुनामी में से,
बड़ी आंधियों में से मैं होकर चलता हूँ और जो बादल मेरे पाँव की धूल है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आसमान में भी मैं हूँ, पृथ्वी में, पाताल में, हर जगह मैं हूँ। सो जब सब कुछ करने की परमेश्वर सामर्थ्य रखता है, तो जब हम उसके प्रति अपना बेस्ट खुदा को देंगे तो किस हद तक परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, किस हद तक परमेश्वर ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप देखते हैं मिनिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं आपने देखा था ना सुना होगा कि एक पास्टर को परमेश्वर इतनी ऊंची ओहदों पर, इतनी ऊंचे लेवल तक परमेश्वर पहुंचा सकता है कि दुनिया के प्रतिनिधि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं अपने देशों को, परमेश्वर उनके सामने पहुंचाता और उन्हें वचन दिया जा रहा है आजकल। हालेलुया। सो ये बड़ी एक आदर की बात है। सो परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा आदर देता है। परमेश्वर कहता है मैं साइक्लोन में से, मैं सुनामी में से होकर चलता हूँ, बादल मेरे पाँव की धूल है, तो तुम्हें बरकत देना मेरे लिए क्या कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। सो हमें अपना सब कुछ परमेश्वर को देना, बेस्ट प्रभु को देना, अपने आप को परमेश्वर के लिए जीविता बलिदान करके। पौलुस कहता है जो कलीसियां चढ़ाएंगी वह स्पेशल बरकतों को पाएंगे। सो अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, ना केवल बोलने के द्वारा बल्कि सुसमाचार के द्वारा अपनी टेस्टिमनी को शेयर करके भी हम परमेश्वर के लिए बोल सकते हैं, प्रभु के सेवा कार्यों को कर सकते हैं। हालेलुया। कि जिसके पास 2 थे आने उसने 2 दे दिए, जिसके पास 5 थे उसने 5 और कमाए, एक वाले ने एक को जमीन में गाड़ दिया। सो परमेश्वर कहते हैं कि चाहे छोटी सी भी टेस्टिमनी है, चुप ना रहो, अपने अंदर ही मत रखो, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करो। चाहे एक कमाई है, एक को शेयर करो और मल्टीप्लाई होगी। चाहे एक आना है, कम है, परमेश्वर के राज्यों के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए बो, और परमेश्वर कहता है वह और बरकतों के साथ तुम्हारी लाइफ में पे बैक होगा। हालेलुया। कि वचन कहता है कि परमेश्वर किसी की मजदूरी नहीं रखता, परमेश्वर चंगा पे बैक करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी मजदूरी को पूरी पूरी नाप तोल के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उमड़ता हुआ ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में देने वाला परमेश्वर है। सो सभी कलीसियां अपने सबसे पहले टाइथ को ऊंचा उठाएं। टाइथ परमेश्वर का है, वचन कहता है, और जो परमेश्वर का है वो प्रभु को दो। और वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा पर करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे फाइनेंस को नष्ट ना करेंगी, तुम्हारी दाखलताओं टेस्टिमनीज के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर जितने भी जन बोते हैं अपने टाइथ को तेरे प्रति, अपने बड़ी वफादारी को, विश्वास योग्यता को शो करते हुए बोलते हैं परमेश्वर टाइथर कभी भी टाइट नहीं रह सकते। परमेश्वर तेरा स्पेशल फेवर, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ टाइथर्स को भरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन जितने भी आप परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, आज अपने आप को सरेंडर करते हैं, अर्पित करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए इस रीति से बो देते हैं जैसे हम कोई मूल्य देकर, पैसा देकर किसी चीज को खरीद लेते हैं। सो इस रीति के साथ जितने जनों ने आज अपने आप को अर्पित किया कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमें मोल ले लिया। सो जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का है, प्रभु के कामों के लिए लगे, प्रभु के लिए मुबारक ठहरे। सो इस रीति के साथ आज हम अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, अपनी धन्यवाद की भेंटों को, अपने जो है बलिदानों को परमेश्वर के सम्मुख हाथ चढ़ाएंगे। हो सकता है अब्राहम की तरह कठिन था लेकिन अब्राहम ने भी किया। मूसा के लिए कठिन था महल को छोड़ना लेकिन फिर भी किया। सो जितने भी जन घटी में भी, थोड़े में भी बोते हैं, सो वचन कहता है कि जिसने थोड़ा था लेकिन फिर भी बो दिया तो उसका कुछ कम ना निकला, और जिसके पास बहुत था और उसने उसे रख लिया, नहीं बोया, उसके पास कुछ ज्यादा ना निकला। सो इस रीति से जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। ऊंचा उठाएं अपनी ऑफरिंग्स को ताकि परमेश्वर के दूत जितने परमेश्वर के घर में विराजमान, परमेश्वर तेरे दूत आज एक एक जन को छुएं, इनके हाथों को, इनके दाहिने हाथ को, इनकी ऑफरिंग को छुए खुदावन, इनके पैसे को क्लीन करे, पवित्र करे, ब्लेस करें, ताकि जब भी तेरे कामों में लगे तो परमेश्वर 100 गुना करके तू इन्हें पे बैक कर सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन अपने बेस्ट सीड को, अपनी ऑफरिंग को आज बोएं, अपने आप को पूरी तरह से जीविता परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं। इस रीति से बोएं कि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने लहू के साथ हमें मोल ले लिया। सो जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। सो इस रीति से आज हमने बोना है और साथ में आत्मा में रहना है ताकि परमेश्वर आज आपको छू सके। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं और परमेश्वर के वचन, मुख से निकले वचन जब प्रभु के दास हमारे बीच में शेयर करें तो सच में हमारे दिल की पट्टियों पर लिखे जाएं। वो वचन कभी भी जो है
हमारी आंखों से, हमारी लाइफ से ओझल ना हो, लेकिन उन वचनों पर हम चल सकें। सो इस रीति के साथ आज हमें अपने दिलों को खोलना, तैयार रहना वचन को ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। और लास्ट संडे कितने जन थे जिन्होंने वचन को ध्यान से सुना, आनंद के साथ मीटिंग कितनों ने ग्रहण की थी। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप सभी को मैंने देखा, आपकी टेस्टिमनीज को, आपके वचन को जो आपने सुना, डिसिप्लिन में आप सभी लोग परमेश्वर के घर में आए, अपने प्रभु के घर में आना प्रथम रखा। तो ये वो खास विश्वासी थे जो प्रभु में पूरी तरह से अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि भले ही हम फॉरेन में थे, आप जानते थे, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखा। हालेलुया। सो वो सभी जन जितने लास्ट संडे प्रभु के घर में आए थे वो ब्लेस्ड हैं, दुगने आदर के योग्य हैं। और जितने आ जाए हैं, सच में आने वाले दिनों में भी आपको परमेश्वर बेस्ट देगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो आत्मा में रहें सभी जन। गॉड ब्लेस यू ऑल।